हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हमने देखा कि हमने जो सॉइल्स हैं उनको अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड किया। इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल हमने देखा जिसमें हमने डिस्कस किया यूजेस ऑफ सॉइल, एक आइडियल सॉइल के क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए वो हमने डिस्कस किए। सॉइल के जो डिफरेंट कलर होते हैं वो कलर के पीछे रीज़न क्या है वो हमने डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं उनको डिफरेंट सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सिंपली जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। सॉइल की मेन जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर सारे मिनरल कंटेंट हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, वाटर है, एयर है। इस वजह से क्या है वो फर्टाइल है। किसी भी प्लांट की ग्रोथ को वो क्या करती है? सपोर्ट कर सकती है। लेकिन जब इसी कैपेसिटी या यही एबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि सॉइल क्या हो चुकी है? डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सिंपली क्या हुआ? लॉस इन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। अब सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कैसे डिक्रीज़ हो रही है, क्या कॉजेज़ हैं उसके मेन दो रीज़न है। फर्स्ट है सॉइल इरोजन एंड सेकंड वन इज सॉइल डिफॉरेस्टेशन। सॉइल इरोजन एंड सेकंड वन इज सॉइल पोल्यूशन। फर्स्ट सॉइल इरोजन, सेकंड वन इज सॉइल पोल्यूशन। नाउ फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन सिंपल क्या है? हमने जब डिफरेंट लेयर्स डिस्कस की थी तो हमने डिस्कस किया था जो फर्स्ट लेयर होती है सॉइल की उसको हम क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल, जो कि सबसे फर्टाइल होती है और प्लांट ग्रोथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जब यही टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है तो उस रिमूवल को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। मीन्स रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉइल इरोजन। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। अब कैसे रिमूव हो रही है? अपने आप तो होगी नहीं, इसके पीछे भी रीज़न है। इसके दो मेन रीज़न है, एक है ओवर ग्रेजिंग, दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। अब ओवर ग्रेजिंग क्या होता है कि कोई एक फील्ड है जो पूरा वेजिटेशन से कवर है, वहाँ पे प्लांट्स है, हमने क्या किया वहाँ पर बहुत सारे कैटल्स को रिलीज़ कर दिया, वहाँ छोड़ दिया कैटल्स को। बहुत लंबे टाइम तक वो कैटल्स क्या कर रहे हैं? वहाँ पर ग्रेस कर रहे हैं। एक लिमिट से ज़्यादा जब वो ग्रेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग से क्या हुआ? वहाँ की जो वेजिटेशन थी वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई या ख़त्म हो गई। वहाँ के जो प्लांट्स थे वो भी नंबर्स में क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। इस वजह से जो टॉप सॉइल थी वो लेयर क्या हो गई? एक्सपोज हो गई। एक्सपोज होने की वजह से अब अगर बहुत तेज़ हवा आती है या बहुत तेज़ जब रेन होगी तो रेन वाटर के साथ क्या होगा? वो फ्लो होकर चली जाएगी। तो इससे क्या हुआ? टॉप सॉइल क्या हो गई? रिमूव हो गई। सेकेंड है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन वेरी लार्ज स्केल। बहुत लार्ज स्केल पर जब हम ट्रीज को कट कर रहे हैं उस कंडीशन को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन से अगेन वही हुआ, हमने ट्रीज को क्या किया? कट किया। टॉप सॉइल जो थी वो क्या हो गई? एक्सपोज हो गई और अगेन विंड या रेन वाटर या रिवर वाटर के साथ वो फ्लो होकर वहाँ से दूर चली गई, मतलब वहाँ से वो रिमूव हो गई। जब टॉप सॉइल या फर्टाइल लेयर रिमूव हो गई तो सॉइल की जो फर्टिलिटी वो क्या हो जाएगी? अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। फर्दर वो किसी भी प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। अब ऐसा क्या कर रहे हैं ट्रीज या जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं जिस वजह से टॉप सॉइल उनके हट जाने से टॉप सॉइल रिमूव हो रही है? तो जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की वो क्या करती हैं? सॉइल पार्टिकल को बहुत टाइटली बाइंड करके रखती, अपने साथ उनको पकड़ के रखती। अब जैसे ही हमने क्या किया? ट्रीज़ को कट कर दिया या वहाँ पे जो वेजिटेशन थी, छोटे प्लांट्स थे, वहाँ से हमने कट कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ? वहाँ से रूट्स भी वहाँ से रिमूव हो गई। जब रूट्स वहाँ से निकल गई तो अब जो सॉइल थी वो क्या हो गई? लूज़ हो गई। लूज़ होने की वजह से क्या हो गया? अब
आसानी से वो क्या होगी, अगर वाटर भी आ गया वहाँ पर, वाटर वहाँ से फ्लो हुआ तो वो वाटर के साथ फ्लो होकर कहीं दूर चली जाएगी या वाटर बॉडीज़ में चली जाएगी। तो इस तरह से क्या हुआ, जो टॉप सॉइल थी वो रिमूव हुई। तो सॉइल इरोजन के जो कॉजेज़ हैं वो हैं ओवरग्रेजिंग, सेकेंड वन इज डिफॉरेस्टेशन। इन प्रेजेंस ऑफ ट्रीज क्या होगा, रूट्स ऑफ ट्रीज क्या कर रही हैं, ये बाइंड सॉइल पार्टिकल्स, बाइंड्स सॉइल पार्टिकल्स। रूट्स जो हैं ट्रीज की, उन्होंने क्या किया, सॉइल के पार्टिकल्स को अच्छे से बाइंड करके रखा है। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ट्रीज, ट्रीज के एब्सेंस में क्या हुआ, सॉइल बिकम्स लूज। सॉइल कैसी हो गई, लूज हो गई। लूज होने की वजह से जो विंड है या वाटर है उनको क्या करेंगे, अपने साथ फ्लो करके, विंड होगी तो अपने साथ उनको ले जाएगी, वाटर होगा तो वाटर के साथ वो फ्लो होकर चली जाएगी। विंड एंड वाटर कैरी अवे टॉप सॉइल। टॉप सॉइल को अपने साथ वो लेकर चले जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, वहाँ से जो टॉप लेयर है या टॉप सॉइल जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये थे सॉइल इरोजन के। सॉइल इरोजन क्या हुआ, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, टॉप सॉइल का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। कॉजेज क्या थे, ओवर ग्रेजिंग, एक लिमिट से ज़्यादा जब वहाँ एनिमल्स ग्रेज कर रहे हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर ग्रेजिंग। उसके नेक्स्ट रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। इनकी वजह से क्या हुआ, रिमूवल हो गया टॉप सॉइल का। रिमूवल हो गया टॉप सॉइल का तो सॉइल कैसी हो गई वहाँ की, इनफर्टाइल, क्योंकि जो फर्टाइल लेयर थी वो तो रिमूव हो गई। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन एक ऐसी कंडीशन है जब इन्वायरमेंट में ऐसे सब्सटेंस आके अक्यूमुलेट हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है या टॉक्सिक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉल्यूशन। अब ये कंडीशन अगर वाटर में जनरेट हो गई, वाटर में ऐसे सब्सटेंस आ गए जिसकी वजह से वाटर हार्मफुल हो गया, तो वो क्या हो गया, वाटर पोल्यूशन। अगर एयर में ऐसे सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस आकर अक्यूमुलेट हो गए तो उसको बोलेंगे हम एयर पोल्यूशन। अगर यही हार्मफुल सब्सटेंसेस सॉइल में आके अक्यूमुलेट हो गए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन के क्या कॉजेज हो सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन का सबसे पहला कॉज है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स। इतने ज़्यादा अगर केमिकल को बहुत ज़्यादा लिमिट में हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक एक्सेस अमाउंट में अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या कॉज करता है, सॉइल पोल्यूशन। वो सॉइल के अंदर अक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देंगे, उस अक्यूमुलेशन से क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सॉइल पोल्यूशन। सेकेंड कॉज क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट रिलीज हो रहे हैं, कहाँ रिलीज कर रहे हैं, उनको सॉइल में रिलीज कर रहे हैं, तो वो सारे जो टॉक्सिक वेस्ट है वो भी कहाँ अक्यूमुलेट हो रहे हैं, आके सॉइल के अंदर अक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो ये भी क्या कॉज कर रहा है, सॉइल पोल्यूशन। थर्ड वन ये है कि जो सेप्टिक टैंक है उनका लीकेज हो गया, जो सारा वेस्ट था वो कहाँ चला गया, सॉइल के अंदर। तो इस तरह से जो सब्सटेंस है हार्मफुल वो कहाँ अक्यूमुलेट हो रहे हैं, सॉइल में आकर, तो इससे भी क्या जनरेट हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज क्या हुए, excessive use of fertilizers, pesticides,
वीडीसाइड्स एक्सेट्रा। फर्टिलाइज़र हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इन केमिकल को हम एक एक्सेस अमाउंट में यूज़ करेंगे तो ये भी क्या कॉज करेंगे, सॉइल पोल्यूशन। पेस्टिसाइड्स, ये वो केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वीडीसाइड जो हैं वो वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड वन इज रिलीज ऑफ टॉक्सिक industrial waste into the soil। सॉइल के अंदर ये सारे वेस्ट को रिलीज किया जा रहा है। ये सारे वेस्ट, ये सारे सब्सटेंस क्या हैं, हार्मफुल हैं, तो क्या कॉज कर रहे हैं वो, सॉइल पोल्यूशन। थर्ड वन इज लीकेज ऑफ सेप्टिक टैंक। थर्ड वन इज डंपिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इनटू द सॉइल। बहुत ज़्यादा वेस्ट है, उसको हम कहाँ डंप कर रहे हैं, सॉइल के अंदर। वेस्ट है मतलब उनमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होंगे, जो सॉइल की कंपोजिशन को चेंज करेंगे, तो उससे क्या कॉज होगा, सॉइल पोल्यूशन। डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू द सॉइल, ये सारे कॉजेज हैं सॉइल पोल्यूशन के। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, रिलीज ऑफ टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सॉइल, लीकेज ऑफ सेप्टिक टैंक एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू द सॉइल। अब इसके प्रिवेंशन मेथड्स क्या हैं, हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हम प्रिवेंट कर सकते हैं जब हम क्या करें, एक्सेसिव यूज़ ना करें फर्टिलाइजर्स का, एक लिमिट में हम यूज़ करें। सेकेंड वन, ट्रीटमेंट हो पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट का, उसके ट्रीटमेंट के बाद ही उसको रिलीज़ किया जाए, ताकि जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है सब्सटेंस वो किस में कन्वर्ट हो जाए, हार्मलेस सब्सटेंसेस में। उसके बाद जो वेस्ट है उसका अच्छे से पहले ट्रीटमेंट हो, उसके बाद उनका डिस्पोजल हो। ये था सॉइल डिस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए एकदम फिट बनाना। कैसे बनाएंगे हम उसको, वाटर को प्यूरिफाई करके मतलब उसमें जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, उन सबको रिमूव करके। जब वो रिमूव हो जाएंगी सारी इम्प्योरिटीज़, तो हम क्या बोलेंगे कि वाटर जो है वो एकदम प्योर है, ड्रिंकिंग के लिए एकदम फिट है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। जो फर्स्ट टेक्निक है वो है फिल्टरेशन। सेकेंड जो टेक्निक है वो है सेडिमेंटेशन। थर्ड, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। थर्ड वन इज डिस्टिलेशन। एंड फोर्थ वन इज हाउसहोल्ड मेथड। हाउसहोल्ड मेथड जो घरों में किए जाते हैं या घरों में यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिल्टरेशन। फिल्टरेशन बहुत सिंपल टेक्निक है। इसमें वाटर को कैसे हम फिल्टर कर रहे हैं, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से हम वाटर को फिल्टर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने टी बनाई, तो टी को हम कैसे फ़िल्टर करते हैं, हम ऐसे कप में डायरेक्टली तो उसको पोर नहीं करते, हम उसको कैसे किसके थ्रू करेंगे हम पोर, उसको सीप
सीव होती है, जो छलनी होती है, उसके थ्रू हम उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। जो हमारी जो टी है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे फिल्टर होके। सेम वे फिल्टरेशन में भी फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। जब हम उसके अंदर वाटर को, इम्प्योर वाटर को हम जब पास कराएंगे, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज़ है वो कहाँ रह जाएंगी, फिल्टर पेपर पर। तो इसमें जो वाटर का फिल्ट्रेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। नाउ सेकेंड टेक्निक है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। अब इस टेक्निक में क्या कर रहे हैं, हमने इम्प्योर वाटर लिया, एक कंटेनर में हमने इम्प्योर वाटर का पोर किया और कुछ टाइम तक उसको हमने वहीं पर स्टैंड करके रखा, कुछ टाइम के लिए हमने उसके अंदर रख दिया। थोड़े टाइम बाद क्या होगी, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल्ड हो जाएंगी। सारी इम्प्योरिटीज़ नीचे आकर क्या हो गई, सेटल्ड हो गई। तो ये वाला जो स्टेप था इसको बोला हमने सेडिमेंटेशन। जो सेडिमेंट्स थे वो सेटल डाउन हो गए नीचे। उसके बाद जो प्योर वाटर था वो ऊपर कलेक्ट हो गया। अब इस प्योर वाटर को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक नए कंटेनर के अंदर। तो ये वाला जो स्टेप है इसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। मतलब जो प्योर वाटर ऊपर आया है उसको हमने क्या किया, ट्रांसफ़र किया एक अलग कंटेनर में। तो सबसे पहले क्या होगा, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। अब इसमें क्या होगा, इम्प्योर वाटर इज allowed to stand in a container। हमने एक कंटेनर में इम्प्योर वाटर को रखा, कुछ टाइम के लिए उसको वैसे ही छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ आर सेटल्ड डाउन। इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी, सेटल्ड हो जाएंगी। तो ये वाला जो स्टेप है ये क्या हो गया, सेडिमेंटेशन। अब जो ऊपर प्योर वाटर कलेक्ट हुआ है उसको हम क्या करेंगे, एक अनादर कंटेनर में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। प्योर वाटर नाउ pure water can now transferred into a new container। तो ये जो स्टेप है इसको हम क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। हमने क्या किया, जो प्योर वाटर था उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये पूरा स्टेप हो गया सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। सिंपली क्या किया, इम्प्योर वाटर लिया, इम्प्योर वाटर को हमने एक कंटेनर में रखा, उस कंटेनर में इम्प्योर वाटर रखने के बाद हमने उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। और जितनी भी हैवी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सब क्या हो गई, नीचे बॉटम में आके सेटल्ड हो गई। सेटल्ड होने के बाद जो ऊपर वाटर बचा वो क्या था, जो कलेक्ट हुआ आकर वो था प्योर वाटर। उस प्योर वाटर को हमने क्या किया, एक अनादर कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया। जो इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हुई, ये स्टेप को हमने बोला सेडिमेंटेशन। और जो प्योर वाटर था जिसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया अनादर कंटेनर में, वो उस स्टेप को हम बोलेंगे डिकेंटेशन। तो ये हुआ सेकंड टेक्निक सेडिमेंटेशन। नाउ जो थर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन में क्या होगा, डिस्टिलेशन में हम किसी भी इम्प्योर वाटर को क्या कर रहे हैं, बॉईल करेंगे। इतना ज़्यादा उसको हम हीट करेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, मतलब वो बॉईल होने लग जाए। बॉईल होने के बाद क्या होगा, वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद उस स्टीम को हम क्या करेंगे, कंडेंसर के थ्रू पास करवाएंगे। जैसे ही वो कंडेंसर के थ्रू पास होगी स्टीम, वो क्या होगी, कूल डाउन होगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद क्या होगी, वो स्टीम वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्योर वाटर। जो थर्ड टेक्निक है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हमने क्या किया, इम्प्योर वाटर था, इम्प्योर वाटर को बॉईल किया,
बॉईल होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हुई, स्टीम। अब ये स्टीम को हमने क्या किया, स्टीम को हमने पास करवाया, पासेस थ्रू कंडेंसर। जब वो कंडेंसर के थ्रू पास हुई तो क्या हुई, कूल डाउन एंड कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड। वो किस में कन्वर्ट हो गई, वापस से लिक्विड में। इस तरह से हमें क्या मिल गया, प्योर वाटर। तो ये प्रोसेस था डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हमने क्या किया, इम्प्योर वाटर था, बॉईल किया, बॉईल होने से क्या जनरेट हुई, स्टीम। स्टीम, अब इम्प्योर वाटर में क्या थी, इम्प्योरिटीज़, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ थी। अब वो इम्प्योरिटीज़ तो एवोपोरेट नहीं होगी, स्टीम नहीं बनेगी, स्टीम सिर्फ क्या बनेगा, वाटर। तो वो इम्प्योरिटीज़ कहाँ रह गई, उसी कंटेनर में रह गई। बाकी जब बॉईल होने पर जो स्टीम बनी वो क्या था हमारे पास, सिर्फ प्योर वाटर। अब इस स्टीम को हम कंडेंसर के थ्रू क्या करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं। जैसे ये कंडेंसर के थ्रू पास होगा तो ये जो स्टीम है ये पहले क्या होगी, कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद क्या होगा, वापस से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और ये जो लिक्विड है ये क्या है, प्योर वाटर। तो ये था थर्ड टेक्निक, दैट इज डिस्टिलेशन। अब जो नेक्स्ट टेक्निक हम डिस्कस करेंगे वो है हाउस होल्ड मेथड्स। हाउस होल्ड मेथड्स में हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है फिल्टर्स एंड प्यूरीफायर्स। तो हम सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड जो बहुत पहले किसी टाइम में यूज़ किया जाता था, क्या कैसे यूज़ किया जाता था, पॉट यूज़ करते थे जो क्ले के बने हैं। अब वो जो पॉट होते थे वो कैसे होते थे, पोरस, मतलब पोर्स होते थे छोटे छोटे, जो वाटर को फिल्टर करने में हेल्प करते थे। अब वो कैसे करते थे, पॉट लेते थे, वो सेट ले लिया, एक पॉट के नीचे सेकंड के नीचे थर्ड के नीचे फोर्थ। अब क्या करते थे, जो फर्स्ट पॉट है उसमें उन्होंने क्या डाला, ग्रेवल डाल दिए। ग्रेवल हमने डिस्कस किए थे, क्या होते हैं, टाइनी स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होंगे, वो उन्होंने प्लेस कर दिए फर्स्ट पॉट में। उसके नीचे फिर उन्होंने जो सेकंड पॉट प्लेस किया उसमें उन्होंने क्या रखा, सैंड, उसमें उन्होंने सैंड रख दिया। सैंड प्लेस करने के बाद जब उन्होंने थर्ड पॉट लिया तो उसके अंदर उन्होंने क्या प्लेस किया, चारकोल, और जो फोर्थ था वो कैसा था, एम्प्टी। अब जब फर्स्ट पॉट में उन्होंने क्या किया, जब वो वाटर को डालते हैं, वाटर को जब उन्होंने फर्स्ट पॉट में डाला तो क्या हुआ, वो पोरस था, तो जो वाटर था वो तो कहाँ चला गया, पास हो गई सेकंड पॉट में। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ थी, लार्ज पार्टिकल्स थे इम्प्योरिटीज़ के, वो कहाँ ब्लॉक हो गए, उन्हीं स्टोन्स में वो ब्लॉक हो गए, क्योंकि वो पास नहीं हो पाए ड्यू टू देयर साइज़। उनकी साइज़ बहुत बड़ी थी तो वो पास नहीं हो पाए। उसके बाद ये वाटर पास होके कहाँ चला गया, सेकंड पॉट में, जहाँ पे क्या प्लेस करके रखा था, सैंड। अब सैंड जो थे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। अब जो छोटी पार्टिकल्स वाली इम्प्योरिटीज़ थी वो फर्दर पास नहीं हो पाई, वो सैंड पार्टिकल्स के बीच में ही ब्लॉक होकर रह गई। अब जो वाटर था वो कहाँ चला गया, थर्ड पॉट में, जहाँ पे क्या था, चारकोल। तो जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी, लार्जर साइज़ की, स्मॉल साइज़ की, वो सब क्या हो गई, ब्लॉक हो गई फर्स्ट और सेकंड प्लॉट पर। अब जो थर्ड पॉट था उसमें क्या था, चारकोल ने क्या किया, जितनी भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी उन सबको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस तरह से थर्ड पॉट पे जो था, थर्ड पॉट में क्या हुआ, जितना भी वाटर था वो पूरा क्या हो गया, प्यूरीफाई हो गया, क्योंकि सारी इम्प्योरिटीज़ तो ब्लॉक हो गई। जो बची हुई सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया, चारकोल ने एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी अब जो फोर्थ पॉट में जो वाटर गया वो कैसा था, एकदम प्योर। इसको हम इस तरह से समझेंगे। ये फर्स्ट पॉट था जिसमें हमने क्या रखा, ग्रेवल,
थर्ड, सेकेंड जिसमें हमने रखा सैंड, दिस वन इज फोर्थ जिसमें हमने चारकोल प्लेस किया, और ये फोर्थ वन था जिसमें हमने क्या कलेक्ट हुआ आकर, प्योर वाटर। अब फर्स्ट पॉट में क्या किया, यहाँ पर प्लेस किए ग्रेवल्स, ग्रेवल, यहाँ पर प्लेस की सैंड, सैंड। उसके बाद जो थर्ड पॉट था वहाँ पर प्लेस किया चारकोल। अब क्या हुआ, जब हमने यहाँ पर वाटर को पोर किया, दिस वन इज वाटर, जब वाटर को पोर किया तो क्या हुआ, ये वाटर कहाँ पास हो गया, सेकेंड पॉट पे, लेकिन जो इनसॉल्यूबल लार्ज साइज की इम्प्योरिटीज थी वो कहाँ ट्रैप हो गई, इन स्टोन्स के बीच में। उसके बाद जब वाटर यहाँ पर आया तो इस पॉट से वाटर कहाँ पास हो गया, थर्ड पॉट पे। अब यहाँ पर जो स्मॉल साइज की इम्प्योरिटीज थी, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, वो यहीं पर ट्रैप हो गई। बाकी जो जितना भी वाटर था वो सब कहाँ आ गया, थर्ड पॉट पे जहाँ पे चारकोल था। तो जितनी भी लार्ज अमाउंट की, स्मॉल अमाउंट की इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज थी वो यहीं पर क्या हो गई, सेपरेट हो गई। अब जो यहाँ पर वाटर आया, इस वाटर के अंदर क्या है, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। अब ये सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज को किसने एब्जॉर्ब किया, चारकोल ने एब्जॉर्ब किया। अब जो लास्ट पॉट में जो वाटर आया, ये वाटर कैसा था, प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड वाटर। तो ये वाटर बिल्कुल क्या था, प्यूरिफाइड था, क्योंकि जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो सब क्या हो गई, यहीं पर सेपरेट हो गई। तो ये था ट्रेडिशनल मेथड। अब आज जो मेथड हम यूज करते हैं वो है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। आयन एक्सचेंज रेजिन में हम क्या रिमूव कर रहे हैं, हार्मफुल सॉल्ट्स रिमूव कर रहे हैं। रिमूव हार्मफुल सॉल्ट्स, जो सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं वाटर के अंदर हमारे लिए हार्मफुल है उसको रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं हम, सी वाटर को, ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है उसकी लो कंसंट्रेशन से, उसकी हाई कंसंट्रेशन से उसकी लो कंसंट्रेशन पे, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। फॉर एग्जांपल मान लिया कि ये कंटेनर है, यहाँ पर हमने एक मेम्ब्रेन लगाया जो कि क्या था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोल्यूट की, ये दो सोल्यूशन है, यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम, यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा। तो जो वाटर का मूवमेंट होगा वो कहाँ से होगा, उस वाटर का मूवमेंट होगा जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पर होगा जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम है। इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, ये एक टैंक कंटेनर है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने यहाँ पर प्लेस किया, यहाँ पर क्या है, सी वाटर है जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्या अक्यूमुलेट होगा आकर, प्योर वाटर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई किया, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से क्या हुआ, जो वाटर था यहाँ पर वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा, इधर। हमने देखा था ऑस्मोसिस में कि वाटर कहाँ मूव हो रहा था,
जहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम थी वहाँ से कहाँ पर हो रहा था, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, वाटर कहाँ से मूव कर रहा है, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और कहाँ पे मूव कर रहा है, जहाँ पर कम है। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल। डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल में देखा कि जो सॉइल की फर्टिलिटी वो कैसे डिक्रीज हो रही है, उसके दो कॉजेज हमने डिस्कस करे। एक था सॉइल इरोजन, दूसरा था सॉइल पोल्यूशन। सॉइल इरोजन मतलब रिमूवल हो रहा है टॉप सॉइल। जब टॉप सॉइल ही रिमूव हो गई, जो फर्टाइल लेयर थी वो रिमूव हो गई, तो अब जो सॉइल है वो इतना प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो सॉइल इरोजन भी क्यों हो रहा है, इसके हमने फर्दर कॉजेज देखे थे। ओवर ग्रेजिंग से हो रहा है, बहुत ज़्यादा लिमिट के बाहर कैटल्स ने क्या किया, वहाँ ग्रेज किया, तो ओवर ग्रेजिंग हो गई। सेकंड था डिफॉरेस्टेशन, लार्ज स्केल पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, क्योंकि जो इन प्लांट्स या ट्रीज़ की जो रूट्स होती है वही सॉइल के पार्टिकल्स को क्या करती है, बाइंड करके रखती। जब बाइंड करने वाला ही कोई नहीं है वहाँ पे, ना ट्रीज़ है, ना प्लांट्स है, ना कोई किसी भी तरह की कोई वेजिटेशन नहीं है, तो सॉइल क्या हो गई, लूज़ हो गई। लूज़ होने की वजह से क्या हो गया, वो आसानी से बहुत तेज़ हवा चलेगी तो उसके साथ रिमूव हो जाएगी, या बहुत तेज़ जब बारिश होगी तो वो उस रेन वाटर के साथ वो फ्लो होकर चली जाएगी। ये थे कॉजेज सॉइल इरोजन के। सॉइल पोल्यूशन देखा, पोल्यूशन भी क्या कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। अब वो कैसे डिक्रीज हो रही है, हमने देखा बहुत ज़्यादा हमने केमिकल्स यूज़ किए। केमिकल्स यूज़ करने की वजह से जो सॉइल की कंपोजिशन थी, जो कैपेसिटी थी किसी भी प्लांट को उस प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करने की, वो क्या हो गई, कम हो गई। उसके बाद हमने देखा कि इंडस्ट्रियल, हमने डिस्कस किया जो कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो भी डायरेक्टली कहाँ रिमूव कर रहे हैं, अगर सॉइल में कर रहे हैं तो वो भी क्या है, हार्मफुल है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं। वेस्ट हमने डंप किया बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट का सॉइल के अंदर, तो वो भी हार्मफुल है, उससे भी क्या हो गई, सॉइल की जो भी केमिकल कंपोजिशन थी वो चेंज हो गई। उसके बाद हमने डिस्कस किया वाटर प्योरीफिकेशन, फिल्टरेशन से सिंपल हम फिल्टर पेपर यूज़ करके वाटर को हम क्या कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में वाटर को थोड़े टाइम के लिए हमने एक कंटेनर में होल्ड करके रखा, जिसकी वजह से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी वो सब सेटल डाउन हो गई। सेटल डाउन होने के बाद जो ऊपर वाटर कलेक्ट हुआ वो कैसा था, प्योर, उसको हमने क्या किया, किसी और दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। थर्ड हमने डिस्टिलेशन, जो सबसे ईजी प्रोसेस है, उसमें क्या किया, इम्प्योर वाटर को बॉईल किया। तो इम्प्योर वाटर को जब बॉईल किया तो वाटर तो एवोपरेट हो गया, कन्वर्ट हो गया, स्टीम के अंदर इम्प्योरिटीज़ वहीं रह गई। उस स्टीम को हमने कंडेंसर के थ्रू पास करवाया, वो कूल हुई, कूल होने के बाद वापस से किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में, और जो वो लिक्विड था वो कैसा था, प्योर वाटर। फिर हमने देखा हाउस होल्ड मेथड, उसमें ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने टाइम में मेथड यूज़ किए जाते थे, क्ले पॉट यूज़ किए जाते थे जो पोरस होते थे, पोरस जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होंगे जो वाटर को पास होने के लिए पास होने देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा आज नेक्स्ट जो था आयन एक्सचेंज रेजिन, जो हार्मफुल सॉल्ट्स को हम रिमूव कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। रेडिएशन हम रेडिएशन दे रहे हैं इम्प्योर वाटर को, उसमें उसकी वजह से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। फिर हमने देखा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।